दोस्तों, जब हम दुबई को देखते हैं तो वो बाकी देशों से सबसे अलग दिखता है। तेल के भरे देशों के बीच मौजूद दुबई एक अकेला शहर है जिसकी जीडीपी का 1% से भी कम हिस्सा कच्चे तेल के कारोबार से आता है। जैसे जैसे दुनिया भर में तेल खत्म हो रहा है, दुबई के आसपास के देश उसे कॉपी करने लगे हैं। उसमें से एक नाम है सऊदी अरब का, जो बुर्ज खलीफा से एक बड़ी बिल्डिंग बना रहा है। हाल ही दिनों में दुबई से इंस्पायर होकर और भी कई प्रोजेक्ट पे पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन फिर भी सऊदी अरब आगे नहीं निकल पाया और उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। आंकड़ों की बात करें तो आज दुबई की जीडीपी 49.8% हिस्सा वहां के इंडस्ट्री से आता है और 49.2 वहां के सर्विस सेंटर से आता है। इसके अलावा वहां के एग्रीकल्चर सेक्टर से भी जीडीपी में 0.9% में आता है। वहीं हम सऊदी की बात करें तो वहां की पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जीडीपी लगभग 40% है। सऊदी अरब जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, वहाँ हर साल 7,050 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है। 2050 आते आते जब सऊदी के तेल के कुएं सूखने लगेंगे तो उनके जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। सऊदी ने टूरिज्म पर फोकस करना शुरू किया है और उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जद्दा टावर, जिसे द किंगडम टावर भी कहते हैं। सऊदी का प्लान था कि इसे 1600 मीटर बनाएं, यानी कि बुर्ज खलीफा के हाइट से 2 गुना ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत खर्चा आने वाला था। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। जद्दा टावर को बनाने में जब टोटल खर्च निकाला गया तो 2,12,000 करोड़ को भी पार कर गई और इसका कंस्ट्रक्शन 2013 से शुरू कर दिया गया था। लेकिन फिर सऊदी को एहसास हुआ कि एक ही प्रोजेक्ट पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना सही नहीं होगा, जिस वजह से उन्होंने बाद में जद्दा टावर की हाइट को 1600 मीटर से 1,000 मीटर कर दिया। लेकिन यहाँ पर सऊदी ने गलती की और उन्होंने अपने बजट को भी घटा दिया और उसको 9,750 करोड़ रुपए कर दिया, जो कि बुर्ज खलीफा से भी कम था। यानी कि सऊदी बुर्ज खलीफा से भी शानदार बिल्डिंग बनाना चाहता है और उसे साथ ही साथ पैसा भी बचाना है, और ये नामुमकिन था। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में कई तरह की रुकावट आने शुरू हो गई, लेकिन ये रुकावट अभी कुछ भी नहीं थी। इसके बाद आया साल 2017। इस साल सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रियाद के एक होटल में सऊदी के सभी अमीर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन को कैद कर लिया और उन सभी पर करप्शन के चार्ज लगा दिए। कुछ लोग मानते हैं कि इनमें से कुछ लोगों को टॉर्चर भी किया गया था, जिसके कई सबूत बाद में मीडिया को मिले। होटल में कैद लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो वो अपनी संपत्ति से आधा पैसा सऊदी सरकार के हवाले कर दे या फिर जिंदगी भर जेल में रहे। इस एक घटना से सऊदी सरकार को 8,25,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। लेकिन दिक्कत ये थी कि जिन बिजनेसमैन को सऊदी सरकार ने कैद किया था, उनमें से कई वो लोग थे जिनको जद्दा टावर को बनाने की जिम्मेदारी दी थी। इस घटना से नाराज होकर उन लोगों ने अलग अलग बहाने देकर जद्दा टावर का काम रोक दिया। साल 2017 से साल 2021 तक जद्दा टावर के ऊपर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन दोबारा से 2022 से इस प्रोजेक्ट पर काम चालू हो गया। लेकिन सऊदी सरकार ने जो 4 साल बर्बाद किए हैं, इस कारण उनके खर्चे और भी बढ़ गए। अब सवाल ये भी आ गया कि सऊदी सरकार को ये टावर बनाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इस दौर में बड़ी बिल्डिंग इसलिए बनाई जा रही हैं कि वो अपनी और टूरिज्म को बढ़ावा दें। जद्दा टावर कंप्लीट भी हो गया, लेकिन इसके काफ़ी सारे हिस्से कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जद्दा टावर बन गया तो अचानक से सऊदी अरब में टूरिस्ट आने लगेंगे, और इसके कई कारण हैं। पहला सबसे बड़ा कारण है कि सऊदी अरब दुबई को कॉपी कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा अलग नहीं है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे। और दुबई ने खुद को पहले से एक अरबियन किंगडम वाली मार्केटिंग में एक बड़े प्लेयर के रूम में स्टेब्लिश कर लिया था। और अगर कोई टूरिस्ट बड़ी बड़ी बिल्डिंग और लग्जरियस फील करना चाहे तो सऊदी के बजाय दुबई को ही हमेशा चूज करेगा। और दुबई ने यह भी ऐलान किया है कि वो दुबई ग्रीन टावर बनाने जा रहा है, जो जद्दा टावर से बड़ा होगा। अगर जद्दा टावर बन भी गया तो कुछ ही सालों में दुबई ग्रीन टावर उसे पीछे छोड़ देगा। सऊदी ने 28,500 करोड़ रुपए का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया था, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए था। इसके लिए सऊदी ने टूरिस्ट वीजा देना भी शुरू कर दिया था, लेकिन आज भी ये एयरपोर्ट ज्यादातर खाली दिखता है। एक और कारण जो सऊदी को टूरिज्म के रेस में पिछाड़ देगा। यूएई के पास एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर के पास कतर एयरलाइन है, और ये दोनों ही एक सरकारी एयरलाइन है जो पैसेंजर को लग्जरियस देती है। क्योंकि यह एक सरकारी एयरलाइन है, इसीलिए लोग प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया सर्विस देने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से यहाँ के इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर भी बिजनेस क्लास का अनुभव करते हैं। इससे इनके देश की इमेजेस भी सुधरती है। और वहीं सऊदी की एयरलाइन का नाम ज्यादातर लोगों को
पता भी नहीं है, जिस वजह से सऊदी को अपनी मार्केटिंग करने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। क्या सऊदी सरकार इन चीजों में बदलाव करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। अरे बाबा, अरे देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला।